स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8 और क्लास 9। तो मैं सबसे पहले क्लास 8 का स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, मार्च में या फिर फरवरी में, उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ 20 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, 20 में से कोई भी। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो बताऊंगा आप सभी वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को नहीं मिलेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 का सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका PDF आपको मिलेगा, बट आप जब चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेन और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सभी चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, इतिहास का, ठीक है, और पॉलिटिक्स का और ज्योग्राफी का, जो इम्पोर्टेंट है आपकी बुक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जब अंग्रेजों का शासन था उसमें गवर्नर जनरल बोला जाता था, ठीक है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है, आपका आंसर गो होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे। तो जेम्स मिल जो थे इंग्लैंड के थे, स्कॉटलैंड के थे, फ्रांस का थे, जर्मनी का था। तो कहाँ का था, तो ये थे स्कॉटलैंड का निवासी था। कौन, जेम्स मिल, ठीक है। राज हड़प नीति किसने शुरू किया। राज हड़प नीति किसने शुरू किया था। राज हड़प नीति किसने शुरू किया था। तो ये आपको ऑप्शन पढ़ना है। आपको सबसे पहले 3 नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको जो आंसर होगा वो लॉर्ड डलहौजी होगा। क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने राज हड़प की नीति को शुरुआत किया था। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने में है, टीपू सुल्तान कहाँ के निवासी थे। मैसूर का। कहाँ का था, मैसूर का। जो मैसूर कहाँ पर है आपको ये कमेंट करके बताना है, मैसूर कहाँ पर है, ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर का। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी, और जो अंत में वो अंग्रेजों द्वारा मर गए थे, ठीक है। अब 5वां नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। किसने लागू किया गया था, आप पढ़े होंगे तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस व्यक्ति ने लागू किया था, कौन अंग्रेज ने लागू किया था, और ये लागू किया था मद्रास और मुंबई में। एक व्यवस्था है जिसके कारण से आपको इन चीज़ों को भुगतान करना पड़ेगा। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। महालवाड़ी व्यवस्था 6 नंबर का आंसर है आपका डी, हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को तैयार किया था और लागू भी किया था। कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह आपका आंसर 7 नंबर का आंसर होगा ए, 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 32। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपका आंसर होगा बी, सिद्धू कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये दोनों भाई हैं। 9 नंबर, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहली सूती कपड़ा मुंबई में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। आपका आंसर जो होगा वो मुंबई में स्थापित किया गया था भारत का पहला सूती वस्त्र कपड़ा मिल, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति यानी 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अफवाह फैली थी चर्बी वाले, ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इसमें सिपाही विद्रोह के नाम से इसे भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। विश्वनाथ सहदेव, नीलबार पाताबार, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू। आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर जो होगा वो होगा विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, 11 का आंसर बी। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। किस व्यक्ति ने शांति निकेतन का स्थापना किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना किया था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शिक्षक का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है।
शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैकाले की शिक्षा नीति को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। या फिर चार्ल्स वुड की नीति पत्र, या फिर विलियम्स जोन्स की शोध पत्रिका, या फिर विलियम्स एडम की रिपोर्ट को। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। चार्ल्स वुड को नीति पत्र को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, ये SST है, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा तीनों बुक का मिक्स क्वेश्चन, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन देख के जाइएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर छूटेगा नहीं। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपका आंसर होगा 14 का डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को दूर किया था। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा पुराने ज़माने में, यानी राजा राम मोहन राय के ज़माने में, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ जब उस व्यक्ति को चिता पर लटाया जाता है तो उसके साथ उसके पत्नी को भी लिटा दिया जाता है ज़बरदस्ती, और बांध कर जला दिया जाता है। यही प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दूर किया था, और इसमें सहायता भी किए थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका सी, आंसर है आपका सी। 15 नंबर का आंसर है सी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1856। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। 16 नंबर का आंसर होगा आपका सी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ये चैप्टर इतिहास जब आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप कोई भी चैप्टर को नहीं छोड़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ज्ञान के लिए। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? ज्योतिराव फुले, आत्मारामन पांडुरंगी, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां। आपको जो आंसर होगा 17 का सी होगा। दादा भाई नौरोजी ने पारसी समाज का अग्रणी समाज का सुधारक थे। 18 नंबर और 2 बाकी क्वेश्चन और है। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल विभाजन कब हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इवन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका क, लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय गवर्नर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अब देखेंगे हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन, और जो लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप बाकी का भी प्रश्न चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी नेक्स्ट पार्ट बना के आपको सभी को प्रस्तुत करूंगा इसी चैनल पर। 1928 ईस्वी में ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय टीम का कप्तान कौन था? मेजर ध्यानचंद, बालवीर सिंह, रूप सिंह, जयपाल सिंह। 1928 में 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम कप्तान कौन था? 20 का आपका आंसर होगा घ, जयपाल सिंह मुंडा भारतीय टीम का कप्तान था। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये आपका एक चैप्टर है, हॉकी के नाम से एक चैप्टर होगा शायद आपके इतिहास बुक में, उसे आप पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं किए तो जल्द से जल्द कवर कीजिए। और बाकी का जो जितना भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन होगा या फिर 40 क्वेश्चन, वो मैं करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।